स्टूडेंट, आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स हैं वह इस प्रकार हैं: टर्न ऑन मैकेनिज़्म एवं टर्न ऑफ मैकेनिज़्म। यह पहली यूनिट का ही तीसरा टॉपिक है। तथा इससे पूर्व हमने जो सारे ई लेक्चर में बाकी के जो टॉपिक हैं पहले यूनिट के वो कंप्लीट कर चुके हैं हमने। तो आज हम इस आखिरी टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसमें केवल हम टर्न ऑन मैकेनिज़्म की ही बात करेंगे। देखिए, टर्न ऑन मैकेनिज़्म होता क्या है? सरल सा अर्थ है कि टर्न ऑन प्रक्रिया, यानी कि वह SCR के जो ऑन होने की प्रक्रिया को टर्न ऑन मैकेनिज़्म कहते हैं कि किस प्रकार से SCR ऑन होता है, उसमें कितना समय लगता है, यानी कि टर्न ऑन यानी कि SCR को ऑन करने के लिए कितना समय लगता है, यह टर्न ऑन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब जब SCR को ऑन करने की बात की जाती है तो SCR को ऑन करने के विभिन्न तरीके होते हैं, पर हमने जो प्रैक्टिकल तरीका देखा है वो क्या है? सबसे प्रैक्टिकल तरीका कि किसी भी फॉरवर्ड बायस थायरिस्टर को यूजुअली जो टर्न ऑन करा जाता है वो कैसे करा जाता है? एक पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाया जाता है गेट एवं कैथोड के मध्य। तो ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है किसी भी SCR को ऑन करने का, ठीक है। और उसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि है आपका DI/dt ट्रिगरिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था जब स्नबर सर्किट देखा था कि DI/dt जो ओवर रेटिंग है, यानी कि DI/dt की ओवर रेटिंग के द्वारा भी SCR ऑन हो सकता है। और हमने लाइट ट्रिगरिंग भी पढ़ा है, यानी कि LSCR को लाइट के द्वारा यानी कि फोटोन्स के द्वारा भी ऑन किया जा सकता है। एक होता है टेम्परेचर ट्रिगरिंग। जब हमने रेटिंग्स ऑफ SCR पढ़ी थी तब उसमें हमने देखा था कि अगर तापमान इतना अधिक बढ़ा दिया जाए जिससे जंक्शन टेम्परेचर ज़्यादा अधिक होने के कारण उसमें जो बॉन्ड्स हैं यानी कि एवलांशियल ब्रेकडाउन होने के कारण भी वह क्या होता है? ऑन हो जाता है। और एक होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, यानी कि ब्रेक ओवर वोल्टेज ट्रिगरिंग से अधिक वोल्टेज देने पर आपका SCR ऑन हो जाता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो है ऑन करने की प्रक्रिया SCR को, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्या है? पॉजिटिव गेट वोल्टेज देना, किसके मध्य? गेट एवं कैथोड के मध्य, और SCR को फॉरवर्ड वाइज रखते हुए। बाकी जो मैंने बात करी जैसे DI/dt है, ठीक है, एक है VBO तकनीक है, ये सब इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि इनके द्वारा SCR डैमेज भी हो सकता है। और सबसे सेफ़ कौन सा है? ये वाला तरीका है, यानी कि आप इसके द्वारा सेफ़। और एक और सेफ़ तरीका है आपके पास केवल LASCR की, यानी कि जो लाइट एक्टिवेटेड यानी कि लाइट ट्रिगरिंग कहलाती है, वह भी सेफेस्ट तरीका है। परंतु सबसे प्रैक्टिकल तरीका कौन सा है? गेट ट्रिगरिंग, जिसे हम पॉजिटिव गेट ट्रिगरिंग भी कह सकते हैं और गेट ट्रिगरिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्राई के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सिग्नल मान्य हैं, ठीक है। तो इसे गेट ट्रिगरिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, टर्न ऑन प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि यानी कि आपका SCR किससे कौन से स्टेट से जाएगा? यानी कि ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? टर्न ऑन प्रक्रिया कहेंगे या टर्न ऑन मैकेनिज्म कहेंगे। यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम फॉरवर्ड ऑफ स्टेट टू फॉरवर्ड ऑन स्टेट, ये क्या कहलाएगा? आपका टर्न ऑन प्रक्रिया कहलाएगा। कैसे ऑन करते हैं थायरिस्टर को? फॉरवर्ड बायस करते हुए उसके गेट पर पॉजिटिव सिग्नल यानी कि पॉजिटिव पल्स आरोपित की जाती है, यानी कि गेट और कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज प्रदान किया जाता है और गेट को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव रखा जाता है। और इसी ट्रांजिशन टाइम को हम क्या कहेंगे? यानी कि इस फॉरवर्ड ऑफ स्टेट से फॉरवर्ड ऑन स्टेट में लगने वाले समय को हम एक समय का नाम दे दिया, हमने उसे क्या नाम दिया? टर्न ऑन टाइम कह दिया। यानी कि एक अवस्था, कौन सी अवस्था? ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाने वाली अवस्था, उसमें एक समय लगता है, ठीक है। तो उस समय को हम क्या कहेंगे? टर्न ऑन समय। तो यह कहलाता है ट्रांजिस्टर का यानी कि थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम कहलाता है। ये इसकी एक और परिभाषा हो सकती है कि इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज अ टाइम ड्यूरिंग विच SCR चेंजेस फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू फाइनल
ऑन स्टेट, यानी कि यह टाइम वह अवस्था दर्शाता है जब आपका SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से ऑन स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाए। तो यह भी टर्न ऑन टाइम की एक परिभाषा है। अब टर्न ऑन टाइम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जब SCR को ऑन करने के लिए हम गेट सप्लाई देते हैं तो उसमें एक निश्चित समय लगता है जिसे हम टर्न ऑन समय कहते हैं। जब हमने रेटिंग्स की बात की थी, वहाँ पे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ रेटिंग्स की बात की थी। और इसी के साथ साथ जब मैंने आपको एक इससे पहले वाले लेक्चर में जब पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, तो हमने वहाँ पे टर्न ऑन एवं टर्न ऑफ प्रक्रिया के टर्न ऑफ समय को भी कंसिडर किया था। तो आइए देख लेते हैं कि टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम होता क्या है। इस पूरे लेक्चर में केवल टर्न ऑन प्रक्रिया एवं टर्न ऑन समय की बात करूँगा। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टर्न ऑन टाइम को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? सबसे पहला होता है डिले टाइम, यानी कि जो शुरुआती समय वो कहलाता है डिले टाइम, और उसके बाद आता है राइज टाइम, और उसके पश्चात आता है स्प्रेड टाइम। तो यह 3 भाग हैं जो क्रमबद्ध मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहले डिले टाइम, देन उसके पश्चात राइज टाइम, और उसके पश्चात स्प्रेड टाइम। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि डिले टाइम होता क्या है। तो डिले टाइम इज़ अ टाइम मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट एट विच द गेट करंट रीचेज 0.9 IG टू द इंस्टेंट एट विच एनोड करंट रीचेज 0.1 IA, यानी कि वह समय जब आपका गेट करंट 0.9 पहुंच जाए अपनी फाइनल वैल्यू तक, या फाइनल वैल्यू के, यानी कि वह समय जब आपका जो गेट करंट है वह 90% तक पहुंच जाए अपने अधिकतम मान के, तथा एनोड करंट अपने अधिकतम मान के 10% तक पहुंच जाए। तो यह समय क्या कहलाता है? डिले टाइम कहलाता है। उसे आपको इस कर्व के द्वारा मैं दर्शा सकता हूं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, इस जगह देखिए, ये आपको डिले टाइम है। जो डॉट डैट ये जो आपको ये अंतराल दिख रहा है, यह डिले टाइम को दर्शाता है। ठीक है, ये जो छोटा सा अंतराल है ये डिले टाइम को दर्शा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इंस्टेंट से ये जो इंस्टेंट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका एनोड वोल्टेज है वो क्या, सॉरी, जो अकॉर्डिंग टू ये है आपका गेट करंट, सॉरी, तो गेट करंट आपका क्या है? अपने अधिकतम, ये जो अधिकतम वैल्यू गेट करंट की, ठीक है। तो राइज टाइम क्या कहलाता है? जब वह समय जिस पर आपका, यानी कि वह समय अंतराल जिसमें आपका गेट करंट उसके अधिकतम मान के 90% तक पहुंच जाए। तो ये देखिए, ये आपका कहलाएगा राइज टाइम। और उसी प्रकार से क्या था आपका, उसी प्रकार से आपका क्या बोलते हैं, एनोड करंट कितना पहुंच जाए? 0.1, यानी कि 10% पहुंच जाए अपने फाइनल वैल्यू के, यानी कि एनोड करंट की वैल्यू भी क्या हो जाए? 10% बढ़ जाए। क्योंकि अभी केवल आपका जो ये अभी थायरिस्टर है वो अभी केवल और केवल आपका ऑन स्टेट में पूरी तरह से आया नहीं है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, एनोड करंट के 10% तक राइज टाइम में उसकी फाइनल वैल्यू तक उसका मान पहुंच जाता है, यानी कि इस समय तक आपका एनोड करंट अपनी फाइनल वैल्यू के 10% तक पहुंच जाता है। तो यह कहलाता है आपका राइज टाइम। अब देखिए, राइज टाइम की और भी डेफिनेशंस हैं। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज ए टाइम ड्यूरिंग विच एनोड वोल्टेज फॉल्स फ्रॉम VA टू 0.9 VA। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर ये जो IG और IA है वो क्या है? फाइनल वैल्यूज़ हैं। किसकी? एनोड करंट की फाइनल वैल्यू एवं गेट करंट की फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि इसकी को परिभाषा क्या कहती है कि वह समय या वह समय अंतराल जब आपका एनोड वोल्टेज अपने अधिकतम मान से, अपने इनिशियल मान के 90% तक, यानी कि 90% तक घट जाए। क्योंकि ये एनोड वोल्टेज है,
इसका अधिकतम मान ऑन समय तक ही रहेगा, नहीं यानी उसके बाद जब आपका SCR पूरी तरह से ऑन हो जाता है तो उसमें ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है जो 1 से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है। परंतु ये VA जो वोल्टेज है ये तब रहता है जब आपका SCR ब्लॉकिंग मोड में है, तो यानी कि उसके अक्रॉस सबसे अधिक वोल्टेज है। और जब राइज टाइम आएगा, यानी कि जब राइज टाइम के समय तक, यानी जो राइज टाइम है उस समय अंतराल पर आपका जो एनोड वोल्टेज है वो 90% तक पहुंच जाता है, यानी कि अपने इनिशियल मान से 90%, यानी घट कर 90% तक पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, राइज टाइम कहेंगे। और उसी के साथ साथ एक और इसकी परिभाषा होती है कि इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज ए टाइम ड्यूरिंग विच एनोड करंट राइजेस फ्रॉम फॉरवर्ड लीकेज करंट टू 0.1 पॉइंट ऑफ IA, यानी कि आपका जो एनोड करंट है वह फॉरवर्ड लीकेज करंट से 10% तक, एनोड करंट के 10% तक पहुंच जाए। तो इसकी चर्चा हम यहाँ पे भी कर चुके हैं। तो यह डिले टाइम की परिभाषाएं हैं, ठीक है। डिले टाइम का अर्थ क्या है कि जब आप SCR को ऑन करते हैं तो जो गेट करंट है, यानी कि जो गेट से करंट प्रवाहित होता है, आप देख सकते हैं इसके द्वारा जो गेट से जो करंट प्रवाहित होता है वो P से लेकर कहाँ जाता है, यानी कि गेट से कहाँ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। एनोड की तरफ जाने की वजह से क्या होता है, गेट करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। तो जो गेट करंट है उसे अपने अधिकतम मान तक पहुंचने के लिए जो समय लगता है 90% तक पहुंचने के लिए, वह राइज टाइम कहलाता है। यह गेट जो P टाइप का बना है भारी मात्रा में चार्जेस को इंजेक्ट करता है और उन्हें कैथोड की तरफ पहुंचाता है, जिससे इस क्षेत्र में क्या होता है, चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरफ वाला क्षेत्र, यह थोड़ा सकरा होता है क्योंकि एनोड जो करंट है, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है वो P की तरफ ज़्यादा है, तो केवल यही क्षेत्र है जो धारा प्रवाहित होने के लिए एनोड करंट की। तो इसके द्वारा क्या होता है, एक तो पहली बात तो जंक्शन G2 अभी आपका पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसके कारण बहुत नैरो, यानी कि बहुत सकरा जो क्षेत्र है उससे काफ़ी कम मात्रा में एनोड करंट प्रवाहित होती है। इसलिए केवल आपकी जो धारा है वो फाइनल करंट के 10% तक प्रवाहित होती है, जिसे हम एनोड धारा कहते हैं, ठीक है। और गेट करंट भी धीरे धीरे बढ़ते हुए कहाँ तक आ जाता है, 90% तक आ जाता है, ठीक है, IG के, यानी कि अपने फाइनल मान के। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो गेट का जो एरिया है, कंडक्टिंग एरिया ऑफ कैथोड, वो किस अनुसार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, शुरुआत में कुछ ही चार्ज के एरियास जो है गेट कैथोड की तरफ प्रवाहित होते हैं, परंतु जैसे जैसे राइज टाइम का अंतराल बढ़ता है उस अनुसार ज़्यादा मात्रा में चार्ज के एरियास बढ़ते हैं और यहाँ पर कंडक्शन, यानी कि जो करंट डेंसिटी है वह बढ़ जाती है। और अंत में जब राइज टाइम तक 90% तक जब आपका गेट करंट पहुँच जाता है तो उस समय तो इस प्रकार से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे चार्ज का घनत्व होने के कारण गेट करंट का मान 90% तक पहुँच जाता है। तो ये था जिसका राइज टाइम के बारे में हमने बात करी। और राइज टाइम बेसिकली डिले टाइम, यहाँ मैं डिले टाइम की बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जो ये डिले टाइम है इसका मान कम किया जा सकता है गेट करंट का मान बढ़ाने से, यानी कि जो डिले टाइम है वो किस पर निर्भर करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, गेट करंट के। यानी कि डिले टाइम को डिक्रीज़ किया जा सकता है हाई गेट करंट लगाते हुए, जिससे आपका SCR जो है अपना जो टर्न ऑन टाइम है वह भी कम कर सकता है, क्योंकि जो टर्न ऑन टाइम 3 टाइम के सम से बना हुआ है। पहला डिले टाइम, दूसरा राइज टाइम और अंत में हो जाता है आपका स्प्रेड टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से डिले टाइम के दौरान जो है SCR का यह परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले तो उसका जो क्या होता है, जो गेट करंट है वह 90% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ उसका एनोड करंट है वह भी उसके फाइनल वैल्यू, जो कि एनोड करंट की जो फाइनल वैल्यू है उसके 10% तक पहुंच जाता है। और जो एनोड वोल्टेज है, यानी कि जो एनोड वोल्टेज है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, यहाँ देख सकते हैं आप इस जगह पर, तो वह 10% कम होकर उसके 90% वैल्यू तक पहुँच जाता है। और ये जो इसकी अधिकतम वैल्यू है, यानी कि VA, जो इस प्रकार से दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से डिले टाइम के दौरान
SCR में यह परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं राइज टाइम की। राइज टाइम इज अ टाइम टेकन बाय द एनोड करंट टू राइज फ्रॉम 0.1 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, यानी कि वह समय जब आपका एनोड करंट 10% से बढ़कर 90% तक पहुंच जाता है अपने अधिकतम मान के। यानी कि देखिए इस प्रकार से राइज टाइम आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्प्रेड टाइम है, सॉरी राइज टाइम इसके मध्य का है, ठीक है। यानी कि ये जो दो बिंदु हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है उसे हम राइज टाइम कहते हैं, ठीक है। ये राइज टाइम है। तो राइज टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पे ये जो आपका क्या है एनोड वोल्टेज 0.9 वोल्ट, यानी 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी कि अपने अधिकतम मान का 90% अभी हो चुका है। यह डिले टाइम से की वजह से, यानी कि डिले टाइम के दौरान जो SCR में चार्ज फ्लो हुआ था उसकी वजह से जो एनोड वोल्टेज है वो 90% रह गया है। और राइज टाइम तक यह घटकर कितना रह जाएगा, केवल 10% रह जाएगा अपने अधिकतम मान के। तो यानी कि 0.1 वोल्ट, 0.1 यानी कि 10% ऑफ VA रह जाएगा। साथ ही साथ और क्या परिवर्तन होगा इस समय, जो आपका, या आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका एनोड करंट है वह अपने अधिकतम मान के 90% तक पहुँच जाएगा। तो इस समय राइज टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वह समय जब आपका एनोड करंट अधिकतम मान के 90% तक पहुंच जाता है, उस समय को हम क्या कहेंगे, राइज टाइम, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक और परिभाषा ले सकते हैं इसमें एनोड वोल्टेज के लिए, कि वह समय जब आप, वह अंतराल, समय अंतराल जब आपका एनोड वोल्टेज अपने अधिकतम मान के 10% तक पहुँच जाए, तो उस समय अंतराल को क्या कहेंगे, हम राइज टाइम कहेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक और परिवर्तन और क्या होता है, जो आपका जो गेट करंट होता है वो अब अपने अधिकतम मान तक पहुंच गया, यानी कि गेट करंट, पूर्ण मात्रा से गेट करंट प्रवाहित हो रहा है। तो इस समय को हम क्या कहते हैं, राइज टाइम कहते हैं। और राइज टाइम के दौरान ही हमारा जो पावर लॉस है वह भी सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि इस समय जो पावर लॉस है, यानी कि जो वोल्टेज एवं करंट का जो प्रोडक्ट है वह सबसे अधिकतम मिलेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में पावर लॉस होता है, ठीक है। और राइज टाइम जो है आपका वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गेट करंट के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर गेट करंट का मान बढ़ाया जाए तो हमारा क्या होगा, एक तो डिले टाइम भी कम होगा, क्योंकि डिले टाइम भी आपका किस पे निर्भर कर रहा है, राइज टाइम पे, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ डिले टाइम भी आपका जो है गेट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ राइज टाइम भी आपका गेट करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस समय के दौरान क्या होता है, जंक्शन लगभग ब्रेक हो चुका होता है, और जिससे अधिक मात्रा में जो चार्जेस हैं वह जो आपकी जो लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर, इससे कैथोड की तरफ प्रवाहित होते हैं, जिससे जो एनोड करंट का मान है वह 90% तक पहुँच जाता है अपने अधिकतम मान के लिए। अब बात करते हैं सबसे अंत में, यहाँ देख सकते हैं जो आपकी गेट वेवफॉर्म है उसकी जो है टिपिकल वेवफॉर्म दर्शाई गई है। अगर इस प्रकार की वेवफॉर्म से आपके जो है एक तो राइज टाइम और डिले टाइम दोनों ही रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यह जो गेट करंट का मान अगर हम अधिक रखेंगे तो आपका डिले टाइम और राइज टाइम कम रहेगा, और अल्टीमेटली टर्न ऑन टाइम भी कम रहेगा। अब बात करते हैं स्प्रेड टाइम की। तो spread time is the time taken by the anode current rise from 0.9 of its final value to its final value, ठीक है। यानी कि वह समय अंतराल जब आपका जो एनोड करंट है वह अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाए, तो उस समय अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाए, अर्थात वह समय अंतराल जब आपका एनोड करंट 90% से अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, स्प्रेड टाइम कहेंगे। और इसी को एक और परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द टाइम
फॉर द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज टू फॉल फ्रॉम 0 पॉइंट ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू टू ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी। जब आपका यानी कि स्प्रेड टाइम वह समय है जब आपका SCR पूर्णतः क्या हो गया है, ऑन हो गया, यानी कि पूर्णतः फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ चुका है। तो इस समय जो SCR पे जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वह समय अंतराल जब आपका जो SCR में एनोड वोल्टेज है वह घटकर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक पहुंच जाए, जिसका मान कितना हो सकता है, 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक। तो ये इसकी टिपिकल वैल्यू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्प्रेड टाइम कहेंगे। इस समय क्या होता है, जो SCR में है चार्ज पूरी तरह से प्रवाहित हो चुका होता है और SCR फुली कंडक्टिंग मोड में आ चुका होता है। और यह जो समय अंतराल है वो किस पर निर्भर करता है, कैथोड के एरिया पर और साथ ही साथ गेट स्ट्रक्चर पे। यानी कि अगर कैथोड का एरिया ज़्यादा होगा तो आपका क्या है, स्प्रेड टाइम उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो इन दो फैक्टर पे आपका स्प्रेड टाइम निर्भर करता है। तो ये देखिए आप स्प्रेड टाइम यहाँ देख सकते हैं, जिसे TP के अनुसार दर्शाया गया है। तो ये जो आपका स्प्रेड टाइम है, ये अंतराल इस स्प्रेड टाइम कहलाता है, जब आपका ये जो एनोड वोल्टेज है वह कहाँ तक पहुँच चुका है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तक। यानी कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है बिल्कुल संकरी सी जो आपको मान मिल रहा है, इसे ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो ये आपका स्प्रेड टाइम कहलाता है। और इस समय जो आपका जो एनोड करंट है वो अपने अधिकतम मान तक पहुंच चुका होता है। तो यह आपका स्प्रेड टाइम कहलाता है। ठीक है, अब टर्न ऑन समय से हमें क्या प्राप्त होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो टर्न ऑन टाइम होता है वह आपका डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम का क्या है, योग होता है। और टर्न ऑन टाइम को कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, अगर गेट करंट का मान बढ़ाएंगे तो आपका जो डिले टाइम है वह कम होगा, साथ ही साथ जो राइज टाइम है वह भी कम होगा, और जो स्प्रेड टाइम है वो भी आपका क्या है, कम होगा। तो आपका अल्टीमेटली क्या कम होगा, टर्न ऑन टाइम कम हो जाएगा। और जो राइज टाइम है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका मान टिपिकली 1 से 4 माइक्रोसेकेंड्स तक हो सकता है। तो यह आज का हमारा लेक्चर था टर्न ऑन मैकेनिज्म एवं टर्न ऑन जो इसकी प्रक्रिया के समय जो समय एवं जो टर्न ऑन टाइम्स कंपोनेंट के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टर्न ऑफ मैकेनिज्म की। तो आज के लिए धन्यवाद।